हेलो डियर नीट एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में प्रोफेज 1 के जो इवेंट्स हैं उनको लर्न करेंगे AKG कोड के साथ। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोफेज 1 होता क्या है। प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर। जो पहले मियोटिक डिवीजन का जो प्रोफेज होता है वो लॉन्गर होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है जब हम इसे माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर करते हैं। मींस माइटोसिस के प्रोफेज के कंपैरिजन में जो प्रोफेज 1 है वो लॉन्गर है और मोर कॉम्प्लेक्स है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस। प्रोफेज 1 में 5 फेजेस होते हैं एंड इसका बेसिस है क्रोमोजोमल बिहेवियर। याद रखिएगा कि प्रोफेज 1 में 5 फेजेस होते हैं क्रोमोजोमल बिहेवियर के बेसिस पे। कौन से 5 फेजेस हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। आप इसको इस ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, लेजली, पैक्ड, डिप्लोकोकस, डाई। तो यहाँ पे हम डिकोड करते हैं। लेट मी राइट अगेन, लेजली, पैक्ड, डिप्लोकोकस, डाई। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिकोड करेंगे? L से लेप्टोटीन, Z से जाइगोटीन, पैक से पैकेटीन, डिप्लो से डिप्लोटीन, डाई से डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो ये 5 फेजेस को आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअली इन सब फेजेस में होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेप्टोटीन में क्या होता है। देखिए, लेप्टोटीन में जो क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो अनटैंगल होता है, मतलब लूज होता है। फिर उसके बाद उसका कंडेंसेशन होता है। जब क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं तो थिन एंड लॉन्ग क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन होती है जो बुके लाइक मैनर में अरेंज हो जाते हैं। एंड अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ER एंड गोल्जी बॉडी अभी इंटैक्ट हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है। देन लेप्टोटीन के बाद जब हम जाइगोटीन में जाते हैं तो क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड होमोलॉगस क्रोमोजोम्स की पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। जब साइनेप्सिस होता है तो बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होती है। एंड इस साइनेप्सिस में मदद करने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है उसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका मतलब पहले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइनेप्सिस होगी और फिर बाइवेलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन होगी। देन अगर हम होमोलॉगस क्रोमोजोम्स की बात करें तो यहाँ पे एक क्रोमोजोम के 2 क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। एंड 2 क्रोमोजोम या फिर होमोलॉगस क्रोमोजोम्स के 2 क्रोमेटिड्स जो होते हैं उन्हें हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। अगर हम यहाँ नंबरिंग कर लें 1 1 2 3 4 तो हम देखेंगे कि 1 एंड 2 जो क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, 3 एंड 4 सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेकिन अगर हम 1 और 3 क्रोमेटिड को देखेंगे तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, 1 और 4 नॉन सिस्टर, 2 एंड 3 एंड 2 एंड 4 क्या होंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। होप दिस इज क्लियर। देन हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है, जो टेट्राड होता है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है। टेट्राड की फॉर्मेशन कहाँ होती है बच्चों? जाइगोटीन में होती है, लेकिन क्लियरली विजिबल कहाँ होता है? पैकेटीन में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेट्राड में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं? तो 2 होमोलॉगस क्रोमोजोम्स होते हैं और 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। ये आप याद रखिएगा। देन यहाँ पे क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन होती है। रिकॉम्बिनेशन वो साइट्स हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसमें DNA को ब्रेक करने वाले, ज्वाइन करने वाले एंजाइम्स होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम। याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोजोम के बीच होता है। और यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसे रिकॉम्बिनेज एंजाइम कहते हैं, जो एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोटीन की। डिप्लोटीन में क्या होता है? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर काइस्मेटा जो होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। एक्चुअली काइस्मेटा की फॉर्मेशन पैकेटीन में होती है, लेकिन
रिकॉम्बिनेज एंजाइम होने की वजह से क्या होता है कि ये अपीयर नहीं होते हैं, और जब रिकॉम्बिनेज डिजॉल्व हो जाता है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाता है, तो काइस्मेटा अपीयर हो जाते हैं। तो इस फेज में एक्चुअली होता है क्या है, डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स और काइस्मेटा का अपीयरेंस। देन इसके बाद हम बात करते हैं डायाकाइनेसिस, जो कि लास्ट फेज है प्रोफेज 1 का। डायाकाइनेसिस के समय क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर और गोल्जी बॉडी डिसअपीयर हो जाते हैं एंड स्पिंडल फाइबर्स एस्ट्रल पोल से निकलने लगते हैं, और जिन्हें हम एस्ट्रल रेज कहते हैं, है ना। रेडिएटिंग स्पिंडल फाइबर्स को क्या कहा जाता है, एस्ट्रल रेज, ठीक है। एंड जो काइस्मेटा होते हैं वो अपने टर्मिनल एंड पे आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा। अब देखिए ये एक कोड मैंने जनरेट किया है जिसके थ्रू आप मतलब सभी फंक्शंस को लर्न कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन्हें कैसे याद करना है। देखिए यहाँ पे जो पहला कोड है लेप सी, तो देखिए लेप मतलब क्या हो जाएगा, लेप्टोटीन, और सी मतलब कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम। मैं एनसीईआरटी के वर्ड्स बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैचिंग में आएगा ऐसे क्वेश्चन, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम, यानी लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोजोम। ZSSB, जेड से क्या हो जाएगा, जाइगोटीन, और एस से मैं बताया था क्या होगा, पहले साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइनेप्सिस होगी एंड बाईवैलेंट फॉर्मेशन होगा, बाईवैलेंट फॉर्मेशन। बाईवैलेंट को आप टेट्राड भी कह सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है PTCR में P क्या है, पैकिटीन, और T क्या है, जो टेट्राड होता है वो क्लियरली विजिबल हो जाता है, टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाता है, बात समझ आए। C का मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम, एंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन यहीं होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वो एरिया होता है जहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दीदी किया, आप ऐसे याद कर सकते हैं। डी से क्या है, डिप्लोटीन, है ना। डिप्लोटीन में क्या होता है बच्चों, डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टो। दूसरे डी से क्या होगा, डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एंड काइस्मेटा अपीयर, ठीक है। एंड लास्टली तो पता है डाया से क्या होगा, डायाकाइनेसिस, एंड टी से क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन। तो आप आसानी से इस कोड के थ्रू चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको लर्न हो जाएगी। एंड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज में, उसमें हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लाएंगे, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।